हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 17 ऑफ फेब 2021। आज का इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। दो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो किसी वीडियो को मिस मत कीजिए कंप्लीटली और बहुत केयरफुली ध्यान से सुनिए और पूरा एंड तक, जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो और सारे वीडियोस सारी कंटेंट आपको मिल जाए, जो क्वालिटी आपके लिए जो आप डिज़र्व करते हैं, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सब मिले। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लें। और अगर आपको मेरी मेहनत जो मैं आपके लिए और पूरे दिल के साथ जिससे आपको फ़ायदा हो कर रही हूँ पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये तमाम कंटेंट आपके लिए बेहद हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं आज 17 फेब का करंट अफेयर। तो फरवरी 17 पहला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। तो 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। जी हाँ, दिल्ली जो है वो एक स्टेट का भी दर्जा है इसको, और इसको यूटी का भी दर्जा प्राप्त है और नेशनल कैपिटल तो है ही है। तो दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल पुलिस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। किसके अंडर होती है? दिल्ली पुलिस कभी दिल्ली सरकार के नहीं, किसके? गृह मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे हमारे, और स्पेशली मतलब ये तो होम मिनिस्टर है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनका मतलब होल्ड होगा, पकड़ होगी, दिल्ली पुलिस इनके अंडर होगी, लेकिन पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है दिल्ली पुलिस। ठीक है, याद रखना। और इसका स्थापना दिवस मनाया गया है, इसने मनाया है अपना कितना मनाया है? 73वां स्थापना दिवस मनाया है, 73वां। तो कब मनाया है? 16 फरवरी को। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी जूट बीज वितरण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जूट बीज वितरण, जूट ज पे ऊ की मात्रा बड़े वाले और ट, जूट बीज वितरण योजना, ये अभी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जी ने अभी इसको लॉन्च किया है। कौन सी? जूट बीज वितरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी आईपीएल की पंजाब किंग्स 11 टीम ने अपना नाम बदल के क्या रख लिया है? तो आईपीएल का जो इंडियन प्रीमियर लीग का जो पंजाब किंग 11 टीम थी, इसने अपना नाम बदल के रख लिया है द पंजाब किंग। क्या पंजाब किंग टीम कहलाएगी ये? अब पंजाब किंग 11 नहीं कहलाएगी, पंजाब किंग टीम कहलाएगी, इसका नाम बदल गया है। तो ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एक बात और सुन लीजिए मेरी, माफ़ कीजिए मुझे, 73वां नहीं 74वां स्थापना दिवस है दिल्ली पुलिस का, जो उसने 16 फरवरी को मनाया दिल्ली पुलिस ने अपना। तो कौन सा मनाया है? 74th स्थापना दिवस मनाया है, 74वां स्थापना दिवस मनाया है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। तो अभी मैंने अमित शाह जी का नाम क्यों लिया, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि एक तो ये बताया भी आपको कि होम मिनिस्टर हैं, तो गृह मंत्री हैं, यही जो है अतिरिक्त प्रभारी हैं, यानी जो एक्सटर्नल जो चार्ज है एक्सटर्नल दिल्ली पुलिस का, वो किस पर है? हमारे गृह मंत्री पर है। इसलिए मैंने इनका नाम बताया, आपको यहाँ क्लियर कर दिया है मैंने, है ना। तो एक तो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक जितने भी सब कुछ होगा, तो ऊपर से प्रभारी भी हैं, तो इसलिए मैंने आपको अमित शाह जी का नाम बताया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में अभी किस राज्य ने हस्तशिल्प, स्थानीय कला और खिलौना कला को विकसित करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र। जी हाँ, खिलौने बनाने की कला यानी खिलौना
व्यापार के लिए और हस्तशिल्प कला और स्थानीय कला को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अगर पूछा जाए खिलौना हस्तशिल्प और स्थानीय कला के लिए महाराष्ट्र का समझौता किससे हुआ है, तो फ्लिपकार्ट के साथ। महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए यानी विकलांगों के लिए शुरू किया है महाराष्ट्र ने, महाशरद मंच। प्रोजेक्ट प्लैटिना मी अन्नपूर्णा पहल, लावड़ी नृत्य यानी डांस, और लोनार लेक ये काफ़ी फेमस है, और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये तमाम महाराष्ट्र के फैक्ट हैं। और ये आषाढ़ एकादशी फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ, आषाढ़ एकादशी। अच्छा, एक बात और, एक बुक आई थी शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई बुक है, मराठी हिस्ट्री पे। और ये जो है किसने लिखी है, ये लिखी है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकेट कीपर गोलकीपर भारतीय क्रिकेटर, किस भारतीय क्रिकेटर विकेट गोलकीपर ने, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना देती हूँ, किस भारतीय खिलाड़ी ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है, इसको ऐसे बनाती हूँ। ये विकेट भी लेते थे ना, गोलकीपर थे, सभी कुछ क्रिकेट में कर लेते थे, तो किस भारतीय क्रिकेटर ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तो नमन ओझा। क्या नाम है इनका, नमन ओझा। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में मैंने बताया खिलौना व्यापार हस्तशिल्प, एक बात ये कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन लिया है, तो कुछ याद आ जाता है तो ज़रूरी समझती हूँ बताना। तो मतलब किस खिलौना व्यापार हस्तशिल्प और स्थानीय कला, तो अगर ये पूछ लिया जाए किस खिलौने के लिए, तो लकड़ी के खिलौने है ना, किसके, लकड़ी के खिलौने, हस्तशिल्प और स्थानीय कला के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र ने, किसके, फ्लिपकार्ट के साथ, याद रखना, फ्लिपकार्ट के साथ। स्थानीय कला, हस्तशिल्प और लकड़ी के खिलौने, याद रखना है, लकड़ी के खिलौने। महाराष्ट्र की मैंने आपको सभी बातें बताई हैं। भगत सिंह कोश्यारी क्या थे, राज्यपाल हैं, अभी भी थे, क्या हैं, और साथ ही गोवा वो क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, और महाराष्ट्र के हो गए। अच्छा, इसके साथ उद्धव ठाकरे क्या है, चीफ मिनिस्टर है ना। तो और कैपिटल तो आपको पता ही है, नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी, ये नेशनल पार्क है। तो इतना आप याद रखिएगा, ये मैंने फैक्ट फिर भी बता दिए हैं, हालांकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये तो मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। हाल ही में अभी किस देश ने फागुन उत्सव मनाया है, किस देश ने फागुन उत्सव मनाया है, तो फागुन के पहले दिन ही मनाया जाता है फागुन उत्सव, और ये कहाँ मनाया गया है, बांग्लादेश में। जी हाँ, बांग्लादेश फागुन उत्सव मनाता है। फागुन, होली फागुन में ही आती है ना, तो खैर फागुन उत्सव मनाया है बांग्लादेश ने, ठीक है, याद रखना, ओके। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री, और क्या है ये, अब्दुल्ला हामिद ये प्रेसिडेंट हैं। और बांग्लादेश के हमेशा बताती हूँ आपको। और बांग्लादेश देखिए, अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है संप्रति, मुझे ना सर्दी हो गई है इसलिए मेरी आवाज़ साफ नहीं निकल रही, गला बैठ गया है मेरा, तो इसलिए अगर थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करे तो एडजस्ट कर लें। अब पता नहीं कब तक तबीयत खराब रहेगी, जाते जाते सर्दियाँ थोड़ा असर दिखा रही हैं, तो खैर। और बांग्लादेश देखिए संप्रति इस बार ये कहाँ हुई थी, मेघालय में हुई थी 2020 में। अब 2021 में देखते हैं क्या सीन होगा, बताया जाएगा आपको जो भी हमें न्यूज़ मिलेगी। अच्छा, ऑनलाइन डिजिटल हाट बनाया है कुर्बानी यानी बलि देने वाले पशुओं की बिक्री के लिए। बांग्लादेश ने फ्री टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर मुफ्त में इंटरनेट देने पर पाबंदी लगा दी है। और खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था बांग्लादेश ने। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, तो
केंद्रीय सरकार ने अगले 3 साल के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितने? 500 करोड़ का आवंटन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन यानी हनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने किस खेल प्राधिकरण, प्राधिकरण कहते हैं अथॉरिटी को, किस स्पोर्ट अथॉरिटी यानी किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो अभी कौन सा प्राधिकरण है भी बताती हूँ। देखिए, उड्डयन मंत्रालय और DGCA, DGCA का मतलब है क्या है? डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन। क्या है? डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन DGCA और उड्डयन मंत्रालय ने दोनों ने जो है अनुमति दे दी है किस खेल प्राधिकरण को? तो BCCI को। BCCI क्या है? ये भी तो एक स्पोर्ट अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये भी तो एक स्पोर्ट अथॉरिटी है, तो बिल्कुल बहुत बड़ी स्पोर्ट अथॉरिटी है। तो इसी को अभी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है BCCI को। किसने? तो किसने दी है? उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने। ठीक है, याद रखना। BCCI 1928 मुंबई, और कौन कौन है? सौरभ गांगुली बताया था आपको, और जय शाह सब बताया। ठीक है, याद रखना आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन है, किस देश की धाविका, किस देश की धाविका ने 5 किलोमीटर की रेस को केवल 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? किस देश की, क्या क्या कहेंगे अभी बताया आपको, इंग्लिश में देखना है आपको क्या कहते हैं। ठीक है, हमेशा तो मैं आपको बताती हूँ हर चीज़ का, लेकिन ये देख लीजिएगा। तो किस देश की धाविका, धाविका को देख लेंगे इंग्लिश में। ठीक है, धाविका, किस देश की धाविका, और ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगी। वैसे ट्रांसलेशन में हर चीज़ आती है, ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे ऐप्स वर्क कर रहे हैं। अगर किसी वर्ड का ट्रांसलेशन मैं पूछती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, नहीं तो मुझसे पूछा करें। ठीक है, पूछ लिया करें। तो खैर, किस देश की धाविका ने 5 किलोमीटर की रेस 14 मिनट 43 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बैट्रिस चैपकोइच। ये बैट्रिस चैपकोइच जो है ये कीनिया की हैं, और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि 5 किलोमीटर की रेस इन्होंने 14 मिनट्स एंड 43 सेकंड्स में पूरी कर ली है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कीनिया की हैं, तो कीनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी, करेंसी है शीलिंग, है ना? तो शीलिंग करेंसी, नैरोबी कैपिटल, और यू केन्याता ये प्रेसिडेंट है, यू केन्याता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किसने किया है? तो कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन प्रवासी श्रमिकों के लिए किसने किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं, और CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कितने दिन की ऑफिशियल विजिट पर रशिया गए हैं? तो 2 दिवसीय यानी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा, इसको कहेंगे 2 days ऑफिशियल विजिट
पर गए हैं हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, और ये कहाँ गए हैं? रशिया। रशिया में उरल के पहाड़ हैं, वेकाल लेक है, वेकल और माउंट एल्ब्रस है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर है, रशियन रूबल करेंसी है और मॉस्को कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 T20 खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम बन गई है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, किस देश की क्रिकेट टीम, समझ रहे हैं, किस देश की क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 T20 खेलने वाली, कितनी 100 T20 खेलने वाली वर्ल्ड की यानी विश्व की पहली क्रिकेट टीम बन गई है? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 T20 खेले हैं और ये 100 T20 खेलने वाली वर्ल्ड की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपया। और अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडिंग लाइन क्या है? तो रेड क्लिफ। अच्छा, पाकिस्तान ने शाहीन 3 और गजनबी 2 और बाबर क्रूज, इन मिसाइल्स के सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं। अगर मिसाइल से क्वेश्चन आ जाए तो बता देना, ठीक है, टिक लगा देना। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिए। तो ये है आज का सेशन दोस्तों, इसको बार बार सुनिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, मिस मत करें। तो बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।